फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम याद करने वाले हैं स्टेट एंड सीएम। और याद करने के बाद हम इसी वीडियो में लास्ट में एमसीक्यू देखेंगे। लगभग 28-30 एमसीक्यू होगा, मतलब सारे सीएम का रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा और मेरी तरफ से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं रिवीजन करवा दूंगी, आप अपना सेल्फ टेस्ट कर लेना। तो चलिए हम देखते हैं बाकी टॉपिक की तरह इसको भी ईजी वे में कंप्लीट करेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इसका एमसीक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप एक दो बार रिवाइज कर पाएंगे, है ना। वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अच्छा, कुछ इसमें लगे आपको कि अभी अपडेट हो गया है, लेकिन इसमें अपडेट नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका एग्ज़ाम है कभी भी, तो उससे लगभग 2 महीना पहले का ही करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपका एग्ज़ाम से पहले मैं करवाती रहूँगी। तो आपका जब भी एग्ज़ाम हो उससे 2 महीना पहले का ही करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसमें आपको लगे कुछ भी कि अभी अभी हाल फिलहाल में अपडेट हुआ है और इसमें नहीं दिख रहा है, तो परेशान मत होइएगा। देखिए, तो सबसे पहले है आपके सामने आंध्र प्रदेश का वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अब देखिए, आंध्र मतलब अंधेरा। अब जग में जब भी अंधेरा फैल जाता है, अंधियारा छा जाता है, मतलब पाप बढ़ जाता है, गलत चीज़ बढ़ जाता है, तो कौन आता है भाई? मोहन आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं। जग में कौन आता है? जग में मोहन आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं और सारे दुष्टों का, पापियों का नाश करके फिर से दुनिया को स्वच्छ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश मतलब अंधेरा। अंधेरा जब भी होता है, मतलब अंधियारा छाता है दुनिया में, जग में, तो कौन आता है? मोहन आते हैं, कृष्ण आते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि कृष्ण ही आएंगे, मतलब विष्णु भगवान का ही कोई अवतार आएगा, राम आएंगे या कृष्ण आएंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका केरल के पीनाराई विजयन। अब देखिए, पीनाराई करेला, पीनाराई विजयन, करेले का जूस पीना, करेले का जूस पीना, आरिफ तारीफ होगी। ये गवर्नर है, ठीक है, ये सीएम है, हम सीएम याद कर रहे हैं। किसी किसी का मैं गवर्नर भी साथ में याद करवा दूंगी। तो करेले का जूस पीना, पीनाराई, पीना, आरिफ तारीफ होगी। भाई, जो बच्चे करेले का जूस पीता है उसकी तारीफ होती है ना, कहते वाह गुड बॉय, है ना। बच्चों को ऐसे तारीफ करके दूसरे बच्चों को भी अप्रिशिएट करते हैं पीने के लिए। तो इस तरीके से केरल मतलब करेले का जूस पीना, आरिफ तारीफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन। ठीक है, अब देखिए, झाड़ मतलब झाड़ फूस में चलना हो तो आप क्या कहेंगे? हे मन कहाँ आके फंस गए, हे मन कहाँ आके फंस गए। लेकिन झाड़ में कौन चलता है भाई? बैस, भैंस चलती है, तो गवर्नर आपको बैस याद रह जाएगा। ठीक है, घास में कौन चरती है भाई? घास खाने के लिए तो जाएगी ना, झाड़ में घास खाने के लिए कौन जाएगी? भैंस जाएगी, बैस भैंस। ठीक है, लेकिन आदमी को जाना पड़े तो कहता है आदमी हे भगवान, हे मन कहाँ आके फंस गए। ठीक है, तो भैंस को लेके कौन जाता है? हे मन, आदमी ही जाता है ना। तो इस तरीके से ये दोनों आपको रिलेट करके याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे बहुत फेमस है भाई। ठीक है, काफ़ी चर्चे में है अभी। नेक्स्ट है आपके अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम तो पेमा खांडू इसके सीएम हैं और बीडी मिश्रा गवर्नर हैं। अब देखिए, पेमा बीडी हिंदी में देखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है बीडी बीडी। ठीक है, तो लगता है बीड़ी। अब देखिए, अरुण भाई लड़का तो बदमाश होता ही है, मतलब मम्मी लोग उसका इतना ना मन बहका के रखती है। तो जनरली आप देखेंगे मनमानी ज़्यादातर लड़के करते हैं, तो अरुण मनमानी करता है भाई। तो अरुण क्या करता है? बीड़ी खरीद के कहता है पे कर माँ, बीड़ी खरीद के कहता है पे कर दे माँ, पे कर दे। ठीक है, बीड़ी खरीद के, समझ लीजिए सिगरेट और बीड़ी का पैसा बोलता है कि माँ पे कर दे माँ, पेमा खांडू। ठीक है, तो बीड़ी खरीद के अरुण क्या बोलता है? पेमा खांडू। ठीक है, ये लड़का है हिमा मतलब हेमा दास। हिमाचल जो है उसको मैं हेमा दास से रिलेट करती हूँ ज़्यादातर जब भी ट्रिक बनाती हूँ। तो हिमा तो लड़की है ना, लड़की भाई सिगरेट और गांजा नहीं पीती है, बस ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, जनरली कौन पीते हैं? तो लड़के पीते हैं। तो अरुण क्या करता है? बीड़ी खरीद के करता है पे कर माँ, पे कर। मतलब इतना बिगड़ गया है बच्चा, समझ रहे ना, ये सब मम्मी का बिगाड़ा हुआ है। जब भी घर में बच्चा बिगड़ता है ना, तो मम्मी को ही जाता है ब्लेम। ठीक है, अच्छा काम करे तो पापा की तारीफ होती है। देखिए, असम की बात करें तो असम हेमंत विश्वा शर्मा। अब देखिए, असम मतलब कोई भी असमान चीज़ हो, कोई भी असमान चीज़ हो तो आपको विश्वास नहीं होता है ना, आपको विश्वास नहीं होता है। मान लीजिए आपके सामने ही अभी बिजली गिर जाए, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हर रोज़ बिजली नहीं गिरते देखते हैं। तो जब भी असमान चीज़ हो जाए, असम मतलब असमान चीज़ हो जाए, तो जल्दी से विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। ठीक है, तो बस इस तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, हेमंत सोरेन आपके कहाँ के थे? झारखंड के थे। ठीक है, तो भैंस के साथ उसको रिलेट कीजिएगा। भाई, भैंस को लेके जाता है आदमी चराने के लिए, तो कहता है हे मन कहाँ आके फंस गए। भाई, भैंस को तो झाड़ में अच्छा लगता है, लेकिन इंसान को अच्छा नहीं लगेगा ना झाड़ में घूमना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी असम चीज़ होता है, मतलब असमान चीज़ होता है, तो क्या लगता है?
आदमी को विश्वास नहीं होता है, ठीक है। तो विश्वास। नेक्स्ट है आपका बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार काफ़ी लंबे टाइम से हैं, तो ये आपको याद होगा। नेक्स्ट, और इसी वीडियो में हम देख लेंगे एमसीक्यू के थ्रू, तो आपको लगेगा कि याद भी हो गया, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं याद हो रहा है कि नहीं, तो हम रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू करेंगे और पीडीएफ दे दूंगी, तो एक दो बार आप रिवीजन करते रहिएगा, बस हो जाएगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल। अब देखिए छत्तीसगढ़ है। गढ़ क्या होता है भाई? गढ़ जो होता है ना, जो पहले जो राजा लोग होते थे उनका घर कहाँ होता है, उनका महल कहाँ होता था? गढ़ पर होता था। गढ़ होता है ऊंचा ज़मीन, जैसे मेरा घर जो गांव का है वो गढ़ पर है। गढ़ मतलब वो थोड़ा ऊंचा ज़मीन होता है और ऊंचे के ऊपर में घर बना होता है, ठीक है। थोड़ा ऊंचा ज़मीन ही वो काफ़ी ऊंचा होता है और उसके ऊपर घर बनता है तो वो काफ़ी ऊंचा लगता है। तो मेरा गाँव ऐसा है, मतलब मेरा घर ऐसा है कि हम पूरे गाँव को देख लेते हैं। अगर 2 तल्ला है तो वहाँ से पूरा गांव दिख जाता है। तो गढ़ का मतलब समझ गए ना? तो अच्छा, गढ़ मतलब भूमि होता है। ये गढ़ क्या होता है? मतलब एक तरह का भूमि ही तो होता है ना, ऊंचा ज़मीन। तो ये भू मतलब समझ गए ना? भू मतलब ज़मीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। सॉरी, दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका गोवा, प्रमोद सावंत। अब देखिए गोवा वाले बीच पे, हाँ, और कैसे कौन सा एक गाना है ना, कैसे फोटो खींच के नाचो, फोटो खींच के, या जो भी। तो गोवा वाले बीच पे कब अच्छा लगता है जाने में? सावन में। सावन जब हल्की हल्की बारिश होती है, फिर जाओ गोवा वाले बीच पे भाई, थोड़े फोटो खींचो और क्या क्या गाने में है ना वो सारा चीज़ करो, ठीक है। तो गोवा जाने में कब अच्छा लगता है भाई? थोड़ी सावन होता, सावंत, प्रमोद सावंत, ठीक है। सावन में जाओ, हल्की हल्की बारिश होती है तब जाया करो गोवा में, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि किसी का ट्रिक बहुत अच्छा नहीं बन पाया है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होगा ना उसमें 3 का अगर आपको सही सही मिल गया, 3 का अगर पता चल गया तो फिर चौथा आपका हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा भी हिंट याद रहता है तो फिर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका हेल्प कर देगा, आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए और एमसीक्यू के थ्रू तो आपका रिवीजन हो ही जाएगा। नेक्स्ट आपका गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र पटेल। अब देखिए भू पर, भूपेंद्र मतलब भू पर, गुजरात, रात की बात हो रही है ना, रात पर इस मतलब भू मतलब ज़मीन, मतलब ये धरती जो है, धरती पर क्या होता है भाई? रात में ना सारे ज़मीन वाले जो ज़मीन वासी हैं वो मतलब पलट जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। पटेल पलट जाते हैं, सारे लोग ज़मीन पे, मतलब धरती वासी जो होते हैं सारे रात में सो जाते हैं। अब अगर दुनिया, दूसरी भी दुनिया है पृथ्वी के अलावा, अगर कोई दूसरी भी दुनिया है तो हमें नहीं पता भाई वहाँ के लोग रात को जगते हैं या सोते हैं, लेकिन रात में भूवासी क्या करते हैं भाई? पलट जाते हैं, पलट जाते हैं, मतलब सारे लोग सो जाते हैं रात को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर। देखिए हरियाणा मतलब हरियाली, हरियाली तो सबको मनोहर लगती है ना, मनोहर होती ही है हरियाली। तभी तो भाई शहर में भी अगर छोटा सा ज़मीन बचा तो आदमी फूल पत्ती मतलब हरा कुछ लगा देता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो हरियाली मनोहर होती है, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर, वैसे याद भी होगा आपको। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जयराम ठाकुर। अब देखिए हिमालय पर जाएंगे, हिमाचल मतलब हिमालय पर जाएंगे तो क्या करने जाता है भाई? हिमालय पर कोई फोटो खिंचवाने जाता है? नहीं, क्या करने? जयराम मतलब तपस्या करने जाता है, ठीक है। तो हिमाचल पर क्या करने जाएंगे? जयराम करने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक की बात करें तो बस राज बोम्मई। अब बोम्मई मतलब बम्बई। भाई कर्नाटक, नाटक कहाँ होता है? मतलब फिल्म कहाँ बनता है, एक्टिंग वगैरह का काम कहाँ होता है, नाटक कहाँ बनता है भाई? बम्बई में होता है ना, तो बस राज बम्बई हो गया। नेक्स्ट आपका एमपी। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान। अब आप सोचेंगे कि भाई एमपी एमएलए, मध्य प्रदेश को ना एमपी से याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए शिवराज, अब राज कौन करता है भाई इस धरती पे? मतलब अपने इंडिया में बात करें तो भाई एमपी और एमएलए ही तो राज करते हैं, एमपी एमएलए राज करते हैं, तो एमपी राज करते हैं। देखिए शिवराज, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? एमपी एमएलए के पास ही है ना, तो राज कौन करेगा? शिवराज मतलब एमपी, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो देखिए काफ़ी मणि खर्च हो जाता है। नोंग थोम बम बीरेन सिंह, ये मणिपुर के हैं, नोंग थोम बम बीरेन सिंह। अब देखिए काफ़ी मणि खर्च होता है कहाँ? बम बनाने में, ठीक है। डिफेंस के लिए भाई बम तो बनाना ही पड़ता है, और बम बनाएंगे तो काफ़ी खर्च होता है। अगर बम बनाए तो भी खर्च, और कहीं पटक दिए तो फिर वहाँ भी खर्च, मतलब जहाँ पटक दिए वहाँ पे काफ़ी परेशानी हो जाती है, तो वहाँ पे भी खर्च। तो भाई बम तो खर्चा का घर है, बनाए तो भी, कहीं पटक दिए तो भी। तो ज़्यादा मणि कहाँ खर्च होता है? बम। किसी भी देश को बम बनाने में ज़्यादा खर्च होता है। अब भाई पड़ोसी ही ऐसा शैतान रहे तो बम तो बनाना पड़ेगा ना, मणि खर्च करना पड़ जाता है। फिर देखिए मेघालय की बात करें तो कॉनरेड संगमा। अब देखिए मेघा लड़की है ना, तो हमेशा उसके संग में कौन जाती है? माँ जाती है, संगमा कौन जाता है? संग माँ जाती है, मेघा के संग में माँ जाती है, ठीक है, संगमा। मिजोरम की बात करें तो देखिए जोरम है ही, तो इसमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट हम देखते हैं नागालैंड। नागालैंड की बात करें तो नेफ्यू रियो। देखिए नागा हमेशा कहते हैं भाई स्कूल नागा कर दो, ट्यूशन नागा कर दो, किसको कहते हैं? नेफ्यू को। अपनी नेफ्यू, आपकी नेफ्यू है रिया, रियो रिया, ठीक है। आपकी रियो मतलब लड़की है ना, रिया रियो रिया, तो लड़की को ही कहते हैं भाई गेस्ट आ गए हैं आज मत जाओ स्कूल। लड़का को नहीं कहते, लड़की को कहते हैं भाई मत जाओ स्कूल, ठीक है। नागा कर दे, नागा कर दे किसको कहते हैं? रियो को कहते हैं, रिया को कहते हैं, ठीक है। इतना हेल्प मतलब इतना हिंट काफ़ी है। अगर आपको याद है ना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू के थ्रू, तो इतना हिंट काफ़ी है आपको आंसर तक पहुंचने के लिए। आप खुद देखिएगा, अभी एक बार बस आप याद करेंगे, उसके बाद अभी एमसीक्यू देखेंगे तो देखिए आप 90% क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में नवीन पटनायक। अब देखिए डिश, डीसा मतलब डिश। अब नया नया डिश किसको खाने मिलता है भाई? नवीन नवीन डिश किसको मिलता है खाने को? नायक को, नायक या नायिका। मतलब अलग अलग कंट्री में जाती हैं वो शूटिंग के लिए, तो फिर वहाँ पे उनको अलग अलग वहाँ देश, उस देश का डिश वगैरह खाने को मिलता है, ठीक है। तो उड़ीसा मतलब नवीन पटनायक। वैसे आपको याद भी होगा, इसका ट्रिक का भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पंजाब। अब पंजाब के लिए भगवंत मान सिंह। पंजाब जो है ना, पंजाब मतलब जॉब। ये देखिए जॉब दिख रहा है आपको, जॉब। अब जॉब के लिए किसके पास हाथ फैलाते हैं? भगवान के पास। भगवान एक जॉब दे दो, मान जाओ एक जॉब दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजनाथ सिंह अशोक गहलोत, सॉरी राजस्थान का अशोक गहलोत। तो अब देखिए राजस्थान के अशोक गहलोत आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अशोका कौन थे भाई? राजा ही तो थे ना, सम्राट थे, राजा थे, तो बस हो गया राजस्थान। सिक्किम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग। इसका गवर्नर भी आपको याद हो जाएगा, देखिए इसमें राज है, कलराज, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्किम, प्रेम सिंह तमांग। अब देखिए सिक्किम मतलब सिख, कोई बच्चा बीमार है, ठीक है। सिक मतलब बीमार होता है ना, तो कोई बच्चा बीमार होता है तो थोड़ा सा माँ बाप या भाई बहन जो भी होता है, जो भी बड़े लोग होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम उस पर दिखाते हैं। भाई जो मांगा वो दे दिए। बीमार है बच्चा कैसे भी खा ले, उसको ज़बरदस्ती नहीं खिलाया जाता, जो मांगा वही दे देते हैं। तमांगा जो मांगा वही खिला देते हैं। मतलब जब बच्चा बीमार हो तो थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम बरसाता है आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु, MK स्टालिन। इसका मुझे ट्रिक नहीं बना पा रही थी। अगर आपके पास कोई है टेक्निक याद करने का तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में जब गवर्नर का बनाऊंगी तो जरूर आपका नाम बोलूँगी, ठीक है। और आपका ट्रिक भी शेयर करूँगी आपके नाम के साथ। तो आप तमिलनाडु का अगर याद है, अगर पता है आपको तो बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका तेलंगाना की बात करें तो के चंद्रशेखर राव। अब देखिए तेल लगाना, कहाँ तेल लगाना भाई? शेखर मतलब शिखर, शिखर पे ही तो लगाते हैं ना। शिखर मतलब सर, सबसे ऊपर क्या है? शिखर मतलब ऊपर होता है, तो सर ही तो सबसे ऊपर है ना, तो शिखर पे तेल लगाते हैं, तेल लगाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका त्रिपुरा, विप्लव कुमार देव। अब देखिए विप्लव कुमार देव। अब त्रिपुरारी क्या कहते हैं? विप्लव ला देते हैं। त्रिपुरारी किसको कहते हैं भाई? शिव जी को कहते हैं। और शिव जी तांडव करने लगे, गुस्सा आ गए, तो फिर विप्लव आ जाता है। या फिर देखिए त्रिपुरारी क्या है? देव है, देव। तो बस इस तरीके से भी याद कर लेंगे। और इसके गवर्नर के नाम में भी सत्यदेव है, ठीक है। तो देव, त्रिपुरा में आपको देव दिखेगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, इनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड हम जानते हैं पूजा पाठ वाला जगह है थोड़ा, उत्तराखंड, ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे तो आप पुष्प लेके जरूर जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड आप जाएंगे तो पुष्प लेके जाएंगे भाई, पुष्प बरसाएंगे ना भगवान पे। कौन सी माता है वहाँ पे बताइएगा ज़रा? बद्रीनाथ है ना, तो उत्तराखंड में जाएंगे तो आप पुष्प लेके जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल, तो ममता बनर्जी, ये भी पता है आपको। पुदुचेरी, एन रंगास्वामी। अब देखिए पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी। इसका पहले नाम क्या था? पांडिचेरी। पांडी मतलब पंडित, अब पंडित जी ही तो रंगास्वामी होते हैं। स्वामी कौन होता है? पांडी होते हैं, पंडित होते हैं, ठीक है। पुदुचेरी, इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बस ये लास्ट था, और ये आपको सब देखने को मिलेगा जब हम गवर्नर याद करेंगे। तो ये उपराज्यपाल हैं वहाँ के, जो यूटी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कवर हुआ। अब हम चलिए MCQ देखते हैं नीचे में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग CM पवन कुमार चामलिंग, ये कहाँ के हैं? सिक्किम के। 24 साल और 165 दिन इनका कार्यकाल रहा था। और सेकेंड सर्विंग CM कौन है? तो ज्योति बासु, वेस्ट बंगाल की। 23 साल 137 दिन ये सर्व की थी। तो ये भी याद रखिएगा। पवन कुमार चामलिंग कहाँ के हैं? सिक्किम के। और ज्योति बासु वेस्ट बंगाल की थी। कितना बड़ा हुआ, वीडियो देख लेती हूँ जरा, 14 मिनट का, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए झारखंड के बताइए, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो बताइए जरा। हेमंत सोरेन है, ठीक है, हेमंत सोरेन। कैसे याद किए थे हम लोग झारखंड का? हेमंत सोरेन। हे मन, झाड़ में जाते हैं, जब भी झाड़ में जाना पड़ता है तो क्या कहते हैं? हे मन। कहाँ आके फंस गए? भैंस तो गई तो ठीक है, पर आप गए तो कहते हैं कि हे मन, ठीक है। तो बैस भैंस गवर्नर थे, और ये हेमंत, ठीक है, हेमंत सोरेन है ये। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बताइए, सॉरी मुख्यमंत्री बताइए कौन है। हाँ चलिए, अब साइज सही हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आंध्र प्रदेश मतलब अंधेरा, जग में अंधेरा छा जाता है तो किस कौन आता है, अंधेरा को दूर करने कौन आता है बताइए, जगन मोहन रेड्डी। जग में मोहन आते हैं मतलब कृष्ण आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, देखिए टिक लग गया है यहाँ पे। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन। पिनराई, पीना आरिफ तारीफ होगी, पीना करेले का जूस पीना, आरिफ तारीफ होगी तेरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है, ये तो आपको पता होगा, सॉरी। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश के भी बताने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, ठीक है। अभी देखिए पता नहीं क्या हलचल मच रहा है वहाँ पे, क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बता दीजिए कौन है, अरुणाचल। अरुण कितना बदमाश हो गया था ना बच्चा, क्या करता था, बीड़ी खरीद के कहता था पे कर्मा, बीड़ी खरीद के क्या कहता था, पे कर्मा, पेमा खांडू, ठीक है, पे कर्मा। नेक्स्ट आपका असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, असम। अब कोई भी असमान चीज़ दिखता है आपको, कोई भी असमान चीज़ तो क्या होता है भाई, आपको विश्वास होता है क्या, नहीं होता है, तो हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ के बताइए, छत्तीसगढ़। तो गढ़ क्या होता है, गढ़ तो भू होता है ना, मतलब ज़मीन का ही एक हिस्सा होता है जो कि काफ़ी ऊंचा होता है, ठीक है, तो भूपेश बघेल होगा, वैसे ये याद भी होगा। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा। गोवा कब जाना अच्छा रहेगा भाई, जब सावन में हल्की हल्की बारिश हो रही हो। नेक्स्ट आपका गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के, रात में क्या करते हैं भूवासी, भूवासी सब पलट जाते हैं, भूवासी सब क्या करते हैं, पलट जाते हैं, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं पूछ रही थी कि जैसे यूथ कंपटीशन का जो जीके का बुक आता है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको विथ ट्रिक, उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको कवर करवा दूंगी। मैं 1 मिनट आपको बुक दिखाना चाहूँगी, अच्छा इस वीडियो के बाद दिखा दूंगी, ठीक है। मतलब वो ऐसा बुक है कि BPSC 67 अभी जो हुआ उसका मैं देखी हिस्ट्री का A to Z क्वेश्चन उसी से आया है। इसके अलावा रेलवे NTPC CBT 2 का कितना टफ क्वेश्चन आया था, वो भी A to Z क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। इसके अलावा ग्रुप D का जो एग्ज़ाम है ना, वो काफ़ी लंबा चलने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी मुझे लगता है कि रामबाण होगा। तो अगर आप कहेंगे तो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं सारा MCQ आपको करवा दूंगी, ठीक है, तो आप एक बार बताना। नेक्स्ट आपका पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है बताइए भाई। जॉब के लिए किसके पास हाथ फैलाते हैं, भगवान के पास, भगवंत मान सिंह। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमा। हिमा बताइए, हिमा, 1 मिनट, ये बुक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें 2022-23 के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन दिए हैं, और इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका एक्सप्लेनेशन है। वैसे इसमें 11,640 अलग अलग सब्जेक्ट के, जीके वाला जो लीजिएगा इस बुक में आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक एंड और एक इकोनॉमिक्स, तो ये 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा, और 11,640 बुक है, मतलब क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं ऐसे दिया हुआ है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि BPSC 67 का अभी जो हुआ इस साल, उसका सारा क्वेश्चन मैं देखी यहीं से मिल गया। आप जाके देख सकते हैं एक बार यूट्यूब पर, कोई भी एग्जाम हो तो आप जाके देख सकते हैं, अगर ये बुक है तो आपको पता भी होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हिमाचल, हिमाचल मतलब हिमालय, हिमालय पे जाके क्या करते हैं भाई, जयराम करने जाते हैं, फोटो खिंचवाने नहीं जाते, सेल्फी लेने नहीं जाते, ठीक है, वहाँ पे तपस्या करने जाते हैं। तो कर्नाटक, नाटक कहाँ पे होता है, बम्बई में होता है, बम्बई। देखते ही आप आंसर कर लोगे, ठीक है, एक बार आप खुद करके देखना। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का MCQ मिल जाए, ठीक है। अच्छा MP की बात करें तो MP MLA क्या करते हैं भाई, राज तो वही करते हैं ना, MP MLA ही राज करते हैं, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। नेक्स्ट आपका राजस्थान, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो राजस्थान बताइए, अशोक गहलोत। राजा अशोक क्या थे, अशोका क्या थे, राजा थे ना। और फ्रेंड्स मान लीजिए कि मैं सारे क्वेश्चन का, अगर आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है, जैसे MTS का है,
आपको जुलाई में ही है, फर्स्ट वीक में, तो मैं सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू नहीं करवा पाऊंगी। तो आप यहाँ से लगभग स्पीडी का मैं सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा चुकी हूँ और बाकी का करवा दूंगी, ठीक है। तो एमसीक्यू मैं शायद नहीं करवा पाऊँ, तो आप इस टॉपिक को ट्रिक के साथ देखने के बाद आप यूट्यूब के किसी भी चैनल से जहाँ से वो सेम टॉपिक एमसीक्यू फॉर्म में मिले, तो आप जाके वहाँ पे सर्च टेस्ट समझ के दे देना, ठीक है। वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, यूज़फुल होगा, ताकि आपका सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू आप जरूर लगाना, यहाँ से वीडियो देखिएगा ट्रिक के साथ, फिर जाके एमसीक्यू लगा लेना कहीं पे भी किसी चैनल से। नेक्स्ट है आपका मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो काफ़ी मणि खर्च हो जाता है कहाँ पे? बम बनाने में। या फिर बीरेन, तो बिरयानी खाने में भी तो मणि खर्च हो जाता है ना भाई। नेक्स्ट है आपका मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। मेघालय, मेघा के संगमा कौन जाता है? ये देखिए संगमा, तमांग नहीं होगा, संगमा। कौन जाता है? देखिए कौन जाता है मेघा के साथ में कौन जाता है? संगमा, माँ जाती है संग में। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई डिश, नया डिश किसको खाने मिलता है भाई? नवीन डिश किसको मिलता है? नायक पटनायक, नायक नायिका को मिलता है। मिजोरम, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, ये देख लो जोरम है। नेक्स्ट है आपका सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सिख, बच्चा जब बीमार होता है, सिक होता है, तो भाई थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम बरसाते हैं, जो मांगता है उसको दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु, ये स्टालिन, MK स्टालिन, इसका ट्रिक आपको बनाना है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना, तेल कहाँ लगाते हैं? वही शिखर पे लगाते हैं, तो देखो ये लास्ट में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरारी, ये क्या करते हैं? विप्लव ला देते हैं, देव हैं, भगवान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड में जाएंगे तो पुष्प वर्षा होगी। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, ये बताना नहीं पड़ेगा, ममता बनर्जी। पुदुचेरी मतलब पंडित ही तो स्वामी है ना, देखिए एन रंगा स्वामी हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कवर हुआ। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हम गवर्नर के ट्रिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।